आंगनबाड़ी वर्करों का जो मुश्किलें हैं देश भर में थमने का नाम नहीं ले रही है। आपने पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा कि दिल्ली की जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की कि जो दिल्ली के नगर निगम चुनाव है उनमें बीजेपी और आप पार्टी का बहिष्कार किया। हम इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर पूरे देश भर में से जो आंगनबाड़ी वर्करें आई हैं जो अपनी तमाम मुश्किलों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। बात करेंगे मैडम, पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है। मैं बिहार से हूँ, बिहार का नेतृत्व करते हूँ। क्या कहेंगी मैडम जो आज अब जंतर मंतर आए हैं? हम लोग 14 सूत्री मांग के लिए वेतन मांगने आए हैं, भीख मांगने नहीं आए हैं। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, हमको भीख नहीं है। चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम समाज को सशक्त करते करते हमको 45 में जीवन यापन हो जाएगा, यही पूछने आए हैं प्रधानमंत्री जी से। सिनेमा चलाते चलाते मंत्री बन जाएगी बाल विकास, हम रात दिन समाज के सेवा करके 4500 रुपया प्राप्त करेंगे। इस महंगाई में हमारे लिए प्रधानमंत्री जी 10 पैसे किलो चावल दे, 20 पैसे दाल दे, 5 पैसे सब्जी दे, तब मेरा जीवन यापन होगा। महंगाई चरम सीमा पर है। 80 रुपये चावल मिलता है, 200 रुपये दाल, 200 रुपये तेल, और हम सेविका को 4500 में भरण पोषण होता है। ना मेरा संतुलित भोजन हो पाता है, ना मेरे बच्चे पढ़ पाते हैं, ना मेरे बच्चे शिक्षा ले पाते हैं। हमारे बच्चे को चोर बनाएंगे, क्रिमिनल बना रहे हैं। पैसा ही नहीं है, कैसे शिक्षा प्राप्त करेगी मेरा बच्चा, कैसे शिक्षा ग्रहण होगी? उसके लिए रोटी नहीं है। कैसे आप जो वर्क है, वर्क को लेकर क्या कहेंगे? वर्क हमसे 24 घंटा का सिपाही की तरह लेते हैं। और भी जो आंगनबाड़ी वर्कर है और भी आंगनबाड़ी मैडम, भारत तो डिजिटल बन गया है, जो आपकी जो पेमेंट है वो क्यों नहीं डिजिटल हो रही है? मैं शाइस्ता परवीन वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ और ये अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासभा की तरफ से मैं वेस्ट बंगाल की अध्यक्ष हूँ। हम लोगों का पेमेंट जो है वो मतलब कभी देर ये सैलरी भी डिजिटल नहीं हो रहा है सही वक्त पर, और कभी कभी लेट भी। अभी तक हम लोग का बिल जो है वो इसका राशन का बिल अभी तक नहीं आया है, जो हम लोग सब्जी और एग वगैरह देते हैं। ये काफ़ी विपदा का वक्त हो जाता है जब हम लोग को समय पर पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों को तो भुगतान देना पड़ता है। हम तो किसी से लेकर के अंडा है, सब्जी है, लेके खिलाते हैं, 6 महीने के बाद फिर उसको देते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सरकार सोचे ना, ये तो होना चाहिए। आप डिजिटल काम हर कुछ हमसे करवाते हो, आप पेमेंट डिजिटल नहीं करते हो, समय पर नहीं करते हो। आपको तो इसका सरकार को चिंता होना चाहिए कि वो हमारा बिल समय पर दे। और ये अब उनका सोचना है, लेकिन वो सोचने के लायक नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ सिवाय शोषण के और कुछ नहीं है। वो हम लोगों का शोषण ही सिर्फ करते हैं, चाहे वो जलानी के नाम पर हो। जलानी बिल भी वेस्ट बंगाल में इतना कम है कि मत पूछिए। 1 से लेकर 30 बच्चों का अगर खाना बनेगा तो पर डे 18 रुपया। 31 बच्चे से 50 बच्चे का खाना बनेगा तो पर डे 19 रुपया। और 51 बच्चे से 70 बच्चे का खाना बनेगा तो पर डे 21 रुपया। और एबव 71 यानी 71 बच्चे से ऊपर अगर 200 बच्चे का भी बन रहा है, 250 बच्चे का भी बन रहा है खाना, माँ और बच्चे का दोनों का, तो 23 रुपया। अब सोच लीजिए आज के दौर में, आज इस महंगाई के दौर में, जहाँ गैस है 1082 रुपया आ रहा है आपका, वहाँ इतना कम इसमें कोयला भी 25 रुपए केजी आ रहा है, वहाँ इतना कम फ्यूल बिल होता है। बताइए हम कैसे कर पाएंगे? भारत सरकार द्वारा जिस तरह से मोदी जी द्वारा लाल किले से भी महिलाओं के सम्मान की बात की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की गई, पर जब ग्राउंड लेवल पर बात आती है तो ऐसा क्यों? अब ये तो मतलब समझिए कि बहुत सोचने वाली बात है कि जो आदमी, जैसे मैं एक बात कहूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोल दिया, बोलने को तो बोल दिया, लेकिन इसके बारे में हम काम नहीं कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हम किस किस्म के आदमी, यही सोच लीजिए कि जो बोल रहे हैं वो कैसे हैं, क्या उनका मंशा है। सिर्फ भाषण दे देना, बात कह देना, ये तो कोई मनुष्यता नहीं। मनुष्यता तो ये है कि आप उसको करके दिखाओ। आप सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये करो, नारियों का सम्मान, और आपकी ही नारी आपके ही देश में असम्मानित हो रही है, उसका ही आप खुद शोषण कर रहे हो। केंद्रीय सरकार के हिसाब से तो आंगनबाड़ी चल रहा है, ये तो राज्य सरकार के से नहीं चल रहा। तो केंद्र सरकार की दशा ये है
और आप ही ये बात बोल रहे हैं, तो ये अब हमारे कहने के लायक तो कुछ नहीं है। समझने वाले तो खुद समझ रहे हैं। आपको कितना समय हो गया है कि आंगनबाड़ी ऐसे काम कर रही हैं, और तब से लेकर अब तक कितनी जो आपके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है? मेरा 2007 में है सो बहाली हुआ था। उस वक्त मेरा 1400 पर बहाली हुआ था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी पूरा आया है मेरा, यहाँ दिल्ली सरकार दे रहा है 4500 रुपया, और हम लोग को राज्य सरकार दे रहा है 3750 रुपया। हाँ। एक चीज तो ठीक है, राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर जो आपके सैलरी का वो डिसाइड करती हैं, कि राज्य सरकारों का इस तरफ पहल ना करना। राज्य सरकार भी पहल नहीं करती हैं। जैसे जलानी बिल है, ये चीज़ के बारे में तो राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना कम पैसे में वो कैसे काम करेंगी, वो कैसे खाना बनाएंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा विपदा है, जहाँ 50 बच्चा भी है तो एक वर्कर एक हेल्पर है, और 200 भी बच्चा का खाना बन रहा है तो एक ही वर्कर एक हेल्पर। बताइए वो एक वर्कर एक हेल्पर 200-250 बच्चों का कैसे खाना बनाएंगी, कैसे सर्व करेंगी, कैसे प्री स्कूल चलाएंगी। सिर्फ खाना ही तो खिलाना नहीं है, प्री स्कूल भी चलाना है, प्री स्कूल एक्टिविटीज़ भी दिखाना है आपको। करना नहीं कीजिएगा तो आप तो अपने बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं। सरकार तो हमारे साथ शोषण कर रही है, लेकिन हम तो नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ शोषण करें। हम तो पूरी तरीके से चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। जो बच्चे आते हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना हमको नियुक्त किया गया है इसी के लिए कि हम उनको सभ्य बनाएं। अब उसी में हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, जहाँ जिस सेंटर पर ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा फीडिंग है, जहाँ फीडिंग कम है, जहाँ बच्चे कम है, वहाँ हम पूरी तरीके से ध्यान दें। दिल्ली में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली जो एलजी है उसके हाउस के सामने जो आंगनबाड़ी वर्कर है कम से कम 3 महीने से ज़्यादा समय तक बैठी रही और उन्होंने प्रदर्शन किया और उनको टर्मिनेट कर दिया गया। आपको डर नहीं लगता आप प्रदर्शन पर रही हैं? बिल्कुल नहीं, हमको टर्मिनेट कर दे, हमको कोई डर नहीं। क्योंकि खाना जो देने वाला है ना, आपसे हम जरूर मांग रहे हैं, लेकिन आप देने वाले नहीं, एक है ऊपर बैठा हुआ जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, आप भगवान बोलते हैं, है ना बैठा हुआ, वो तो हमें खाना देगा ही। लेकिन हक की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, चाहे आप टर्मिनेट का धमकी दो, चाहे कुछ ऐसा धमकी तो हमको बार बार मिलता है, ऑफिस से भी मिलता है कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ये चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन हक की आवाज़ उठाना बंद कर दे ये मुमकिन नहीं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के नगर निगम चुनाव है और उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बहिष्कार किया है। हाँ बिल्कुल, ये बहिष्कार तो होना भी चाहिए। हाँ, ये बहिष्कार ही से हम लोगों के जो नारी जो अभी बताई ये बहन बिहार की, तो वो बात सही है। हम लोग हर घर में जाते हैं, हम लोगों की ताकत को वो लोग कम में न तौलें। अगर हम लोग अगर पूरी एकजुट हो जाएं तो इन लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी। तो आगे की कैसे आप अब देखिए अब आगे क्या रणनीति तैयार होती है। अभी पहले से बहुत ज़्यादा बता देना तो बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह की मदद हुई तो इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देश भर से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कितना समय हो गया है कि उनको काम करते हुए, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा उनको मानदेय के बढ़ोतरी नहीं की जा रही है और जो उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।